गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है ना। आपको ये पेयर्स दे रखे हैं, जैसे 4p और q प्लस r। ठीक है ना। ये एक पेयर है। ठीक है ना। ये एक पेयर, ये एक पेयर। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर है ए बी कॉमा ए माइनस बी, यानी एक पेयर ये है, एक पेयर ये, मतलब दो दो टर्म से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या, पहला वाला देखो सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट नंबर 4p, सेकंड क्या है पेयर, सेकंड टर्म है QR। ठीक है ना। ये दो पेयर है। इसको इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो 4p मल्टीप्लाई q प्लस r। ठीक है ना। वैसे ही करते हैं जैसे करते हुए आ रहे थे। ये क्या है, नंबर्स है। इस टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन पहले इससे होगा, उसके बाद इससे होगा। जैसे हम पहले से इंट्रोडक्शन में या पहले वाले एक्सरसाइज में करते हैं, सेम वैसे ही करना है। करो, इसका मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो 4b इंटू क्यू, ये क्यू है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 4p इंटू आर। ठीक है ना। यहां तक सबको समझ में आया ना। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, 1। ठीक है ना। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स इंटू वेरिएबल्स। ठीक है ना, जो इंट्रोडक्शन में हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था। ठीक वैसे करेंगे 4 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इंटू p इंटू क्यू, p इंटू क्यू, बीच में प्लस है, प्लस सेम ऐसे ही 4 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू p इंटू आर। ठीक है ना। आप क्या कहेंगे, 4 इंटू 1 4 पी क्यू। ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 4 पी आर। ठीक है ना। पी इंटू आर क्या हो जाएगा, पी आर, क्यू इंटू आर हो जाएगा पी क्यू। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड नंबर देखो, सेम ऐसे ही ए बी इंटू ए माइनस बी। भाई इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, हमने डायरेक्ट बैठा दिया। ठीक है ना। अब सेम ऐसे ही ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए से माइनस ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी से, तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी। ये माइनस, बीच में माइनस दो, माइनस का साइन, साइन का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, देखो आप देखो a इंटू ए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 प्लस 1 इंटू बी। ठीक है ना, माइनस सेम a, अब देखो b टू बी की पावर 1 प्लस 1, यानी सेम वेरिएबल्स का अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसके क्या हो जाता है, उसका जो पावर है, उसका जो कोफिशिएंट है, उसको हम क्या कर देते हैं, सॉरी कोफिशिएंट ये एक्सपोनेंट है, उसका क्या करते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 प्लस 2 4 कर देते, 2 प्लस 2 होता। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, a की पावर 2 b माइनस a b की पावर 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। सेम तीसरा वाला देखो, क्या है, a प्लस बी इंटू
7a² b²। ठीक है ना, हमने इसको डायरेक्ट, ये एक टर्म से ये, दूसरा टर्म से ये, तो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में फिट कर दिया। ठीक है ना, अब देखो ये चाहे एक टर्म पहले हो या बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, जैसे पहले वाले में क्या था, इसका हम मल्टीप्लाई इससे भी कर रहा था, इससे भी कर रहे थे ना, सेम ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है। ठीक है ना, सेम ऐसे ही देखो क्या होता है, a इंटू 7a² b², अब बीच में प्लस है तो प्लस b इंटू 7a² b²। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हुआ। क्लियर है ना, अब सेम कर दो। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1, यहाँ पे क्या है 7, 7 इंटू 1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7। क्लियर है ना, अब देखो वेरिएबल्स इसमें a है, इसमें a² है, तो क्या हो जाएगा a की पावर 1 प्लस इसमें a की पावर 2। क्लियर है ना, और b की पावर 2, इधर b नहीं है, सेम उधर भी कर दो, 7 b की पावर a की पावर 2 b की पावर यहाँ पे 1 है प्लस वहां पे 2 है। क्लियर है ना, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 7a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 7a² b की पावर 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब अगर इसमें क्या करना है, एक मोनोमियल्स है, दूसरा बायनोमियल्स है, ये बायनोमियल्स है, एक मोनोमियल्स है, मतलब टर्म्स, दो टर्म्स है, एक मोनोमियल्स है, सेकंड क्या है बायनोमियल्स है, तो इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों केस में आप देख सकते हो मोनोमियल्स पहले है और बायनोमियल्स बाद में, लेकिन इस वाले केस में बायनोमियल्स पहले है और मोनोमियल्स बाद में। ठीक है ना, तो ये था मल्टीप्लिकेशन, ये 1 2 3 है, 2, ठीक है, 3 हमने पहले कर लिया, चौथा पांचवा। ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसमें इस वाले में केस में क्या है a² माइनस 9, ठीक है ना, सेकेंड टर्म है 4a। ठीक है ना, इसका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, सेम जैसे पहले करते हुए आ रहे थे वैसे करना है, a² माइनस 9 इंटू 4a। अब ये 4a से एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार इसका, ठीक है ना, जैसे हम करते हुए आ रहे थे, a² इंटू 4a माइनस 9 इंटू 4a। ठीक है ना, माइनस है तो माइनस का साइन। अब इसको करो, पहले कांस्टेंट 1 इंटू 4 4 a² प्लस 1 माइनस 9 9 4 9 4 जा 36। अब इसमें a वेरिएबल्स है, इसमें वेरिएबल्स नहीं है, तो सीधा a आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 4a की पावर 3 माइनस 36, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, सीधा ही निकला है। इस वाले केस में क्या होगा देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। अब एक चीज सोचो आपको पता है मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 0 से अगर किसी भी, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है 0। सबको पता है ना, उसकी वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट इतना करके 0 भी कर सकते हो, और अगर ऐसे करके देखना चाहते हो तो देखो, 0 की मल्टीप्लाई एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, पी क्यू इंटू 0 प्लस क्यू आर इंटू 0 प्लस आर पी इंटू 0। ठीक है ना,
ये टर्म जीरो आ गया, ये टर्म जीरो आ गया, ये टर्म जीरो आ गया। ठीक है ना, किसी भी नंबर या किसी भी चीज को अगर मैथमेटिक्स में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आना है। तो क्या कर सकते हो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब जीरो को कितनी बार भी ऐड करते जाओ, सब सब्सट्रैक्ट करते जाओ, आएगा क्या, जीरो। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का। ठीक है ना।